साल 1964। एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन उस समय पहले से ही अलौकिक घटनाओं की जांच करने के लिए मशहूर हो चुके थे। लॉरेन गर्भवती थी, लेकिन जल्दी ही मां बनने वाली थी। इसी बीच दोनों को एक पुरानी क्यूरियो शॉप से मदद की गुहार मिलती है। उस दुकान में एक पुराना एंटीक आईना रखा होता है। देखने में वो आईना साधारण लगता है, लेकिन उसके साथ कुछ बहुत ही डरावनी घटनाएं जुड़ी होती हैं। जैसे ही लॉरेन उस आईने को देखती है, उनके साथ कुछ भयानक होता है। उन्हें एक डरावना विजन दिखाई देता है, एक भयानक दुष्ट आत्मा, और उसी विजन में वो अपने अजन्मे बच्चे को भी खतरे में देखती है। अचानक लॉरेन जमीन पर गिर जाती है। उसे तेज दर्द होने लगता है। एड घबरा जाते हैं। वो तुरंत लॉरेन को कार में बैठाकर अस्पताल की ओर तेजी से दौड़ते हैं। अस्पताल पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी होती है। डॉक्टर बताते हैं बच्चा मृत पैदा हुआ है। लॉरेन पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो अस्पताल के कमरे में बैठकर पूरे मन से भगवान से प्रार्थना करने लगती है, और तभी एक चमत्कार होता है। कुछ पलों के बाद बच्चा रोने लगता है। डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। वो बच्ची बच जाती है। लॉरेन उसका नाम रखती है जूडी वॉरेन। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस आईने से जुड़ा अंधेरा जूडी के जीवन से हमेशा के लिए जुड़ चुका है। अब कहानी पहुंचती है 22 साल आगे, यानी करीब 1986 में। स्मरल परिवार पेंसिल्वेनिया के छोटे से कस्बे में एक पुराने घर में रहने आता है। परिवार में जैक स्मरल, उसकी पत्नी जैनेट, जैक के माता-पिता जॉन और मैरी, उनकी 4 बेटियां और उनका एक पालतू कुत्ता साइमन। घर पुराना है, लेकिन शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है। कुछ समय बाद हीदर की चर्च में कन्फर्मेशन सेरेमनी होती है। इस खास मौके पर दादा जॉन हीदर को तोहफे में वही पुराना एंटीक आईना देते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये तोहफा पूरे परिवार के लिए श्राप बन जाएगा। उसी रात पूरा परिवार डिनर टेबल पर बैठा होता है। सब हंस बोल रहे होते हैं। अचानक किचन की छत से लाइट गिरती है। लाइट सीधे हीदर के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन वो बाल बाल बच जाती है। सब डर जाते हैं, लेकिन इसे एक दुर्घटना समझकर बात टाल दी जाती है। इसके बाद घटनाएं लगातार होने लगती हैं। रात को घर में चलने की आवाजें, दरवाजों का अपने आप खुलना, कुत्ता साइमन बिना वजह भौंकना, दीवार पर साए, सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज, एक कुल्हाड़ी पकड़े आदमी की आत्मा। पर असल में इन सब के पीछे कोई और भी ज्यादा खतरनाक ताकत छिपी हुई है। इस समय तक एड वॉरेन की दिल की बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है। डॉक्टर उन्हें साफ मना कर देते हैं। अब वो अलौकिक जांच नहीं कर सकते, इसलिए एड और लॉरेन रिटायर हो जाते हैं। अब वो सिर्फ लेक्चर देते हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत कम लोग आते हैं। इसी दौरान उनकी बेटी जूडी बड़ी हो चुकी होती है। जूडी में माँ की तरह मानसिक शक्तियाँ होती हैं। वो आत्माओं को महसूस कर सकती है और भविष्य के विजन देख सकती है। एक रात डिनर के दौरान जूडी को अचानक भयानक विजन आने लगता है। वो घबरा जाती है और रोने लगती है। लॉरेन उसे शांत करने के लिए एक छोटी सी कविता सुनाती है, जो उन्होंने जूडी के बचपन में बनाई थी। लॉरेन जूडी से कहती है, तुम्हें अपनी शक्तियों को बंद करना सीखना होगा। हर चीज को महसूस करना जरूरी नहीं होता। स्मरल परिवार की बेटियां डॉन और हीदर तय करती हैं, वो उस आईने को घर से बाहर फेंक देंगी। लेकिन आईना हटाने के बाद भी आतंक रुकता नहीं, उल्टा और बढ़ जाता है। बच्चों को कोई धक्का देता है, किसी के बाल खींच जाते हैं, कमरे में गंदी बदबू फैल जाती है, किसी के कान में डरावनी आवाजें गूंजती हैं। थक हार कर परिवार अपनी सारी कहानी अखबारों को बता देता है। यहीं से कहानी में एंट्री होती है फादर गार्डन की। फादर गार्डन स्मरल परिवार की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वॉरेन दंपति अब रिटायर हो चुके होते हैं। फादर गार्डन डायोसिस ऑफ स्क्रैटन जाते हैं, ताकि चर्च से आधिकारिक मदद मिल सके, लेकिन वहां की दुष्ट आत्मा उन पर हमला करती है। वो आत्मा फादर गार्डन के दिमाग से खेलती है और उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है। फादर गार्डन की मौत सबको हिला देती है। फादर गार्डन के अंतिम संस्कार में जूडी को एक विजन आता है। उसे पता चलता है कि उसकी मौत स्मरण परिवार की जांच करते समय हुई थी। जूडी चुपके से फैसला करती है, वो पेंसिल्वेनिया जाएगी। लॉरेन को एक और विजन आता है, जिसमें वो देखती है जूडी खतरे में है। आखिरकार एड, लॉरेन और जूडी स्मरल परिवार के घर पहुंचते हैं। जांच में पता चलता है एक आदमी ने अपनी पत्नी और उसकी मां की हत्या की थी। उनकी आत्माएं आईने में फंसी हुई हैं, लेकिन असली मालिक एक शक्तिशाली दानव है।
वही दानव जिसने एड और लॉरेन को 1964 में पहली बार देखा था। दानव का असली निशाना है जूडी। दानव जूडी को अपने वश में कर लेता है। वो उसे आत्महत्या करने पर मजबूर करता है। एड दिल का दौरा पड़ने के बावजूद अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ते हैं। लॉरेन बेसमेंट में फंस जाती है। टोनी जो जूडी का बॉयफ्रेंड है उन्हें बचाता है। अंत में लॉरेन जूडी से कहती है, अब भागने का समय खत्म हो गया, अपनी शक्तियों को अपनाओ। सेंट माइकल की प्रार्थना के साथ जूडी और लॉरेन मिलकर आईने को तोड़ देते हैं। दानव हार जाता है। स्मरल परिवार 3 साल तक उसी घर में रहता है। अब वहाँ कोई डरावनी घटना नहीं होती। आईने के टुकड़े वॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में सुरक्षित रखे जाते हैं। कुछ समय बाद जूडी की शादी टोनी से होती है। वो अपने पिता एड वॉरेन के साथ शादी के मंडप तक जाती है। लॉरेन को भविष्य का एक आखिरी सुंदर विजन आता है, जहां वो देखती है अब उनका जीवन शांत और खुशहाल होगा। इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।